हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के सुबह के 5 बज रहा है। और मैं अब उठी थी, उठ के मैंने खिड़की दरवाजे जो हैं वो ओपन किए हैं। सुबह की जो फ्रेश हवा है वो लेना बहुत अच्छा होता है। और जब मैं उठी थी ना तो सारे खरगोश खुले हुए थे, इधर उधर घूम रहे थे पूरे में। और फिर मैंने सारे गेट वगैरह खोल दिया, खिड़की वगैरह खोल दी, फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट करा। और आज मैं इसलिए इतना जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं थोड़ा अभी कुछ दिनों से, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं इतना जल्दी नहीं उठ रही। 5 बजे, 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ। तो मैं आज थोड़ा 5 बजे ही उठ गई, मतलब 1 घंटे पहले ही उठ गई, क्योंकि आज था वोट डालने जाना था। तो मम्मी बोली थी कि सुबह, मैंने कहा मुझे सारे काम करने, शाम को चलूँगी। तो बोली नहीं, शाम को नहीं, सुबह को भीड़ नहीं होगी, सुबह को जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अब काम उम आने के बाद करो, क्योंकि वहाँ भीड़ तो होती थी, लाइन वगैरह लगती थी, काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम जो है निपटा ले रही हूँ, ताकि आने के बाद ये काम ना करना पड़े। फिर नहा धो के सीधे फिर तब वोट डालने जाएँ। तो बस मैंने अंदर झाड़ू लगाई, बाहर मंदिर में झाड़ू लगाई, क्योंकि पापा सुबह सुबह पूजा करते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाने के बाद मुझे ना चाय, मतलब गर्म पानी पीना था। तो मैंने गर्म पानी, मैंने कहा चलो आज नींबू पानी पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नींबू पानी नहीं पिया था। डेली डेली मैं कभी नहीं पीती नींबू पानी, तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में 1 बार या 2 बार पी लो, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये शहद मेरा 2-3 महीने पुराना है और ये जम गया है। कि आप लोग के भी शहद ऐसे ही जम जाते हैं? हालांकि ये पतंजलि का है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जम गया। ओरिजिनल है या फिर नहीं, पता नहीं। कहते हैं कि ओरिजिनल शहद होता है तो वो कभी भी इस तरह से जमता नहीं है, जिसमें मिलावट होती है वो इस तरह से जमता है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में। फिर मैंने नींबू पानी पीने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करे, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे उनको वॉश करा। और बर्तन वॉश करने के बाद किचन विचन थोड़ा साफ़ करी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना कपड़े भिगो दिए थे मैंने। और कपड़े भिगो दिए तो कपड़े फूलेंगे, मैं पोछा लगा ले रही हूँ। उससे पहले मैंने मशीन लगाने की ट्राई किया था, बट मशीन हमारी ख़राब है, तो मशीन में कपड़े नहीं धुल पा रही। काफ़ी 2-3 महीने होने जा रहे हैं मशीन ख़राब पड़ी है, तो इसलिए मैं मशीन में नहीं, हाथ से ही सारे कपड़े वगैरह धुलती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पोछा लगाने जाए, मैंने कहा फटाफट पोछा लगा लूँ। यहाँ पे नन्नू भी उठ गई, क्योंकि बच्चे खुल गए थे। मेरे अकेले की बस की नहीं थी कि मैं बच्चों को पकड़ती। मैंने फिर इनकी माँ को पिंजरे में, बड़े वाले पिंजरे में बंद किया, इन बच्चों को ऐसे ही खोल दिया। और मैंने नन्नू को बोला कि तुम ध्यान रखना, क्योंकि मैं अकेले कैसे ध्यान रखती बच्चे को। तो वो उठ गई थी, तो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे छुट्टा खोल दिए ना बच्चों को, ताकि थोड़ा सा घूमें फिरें। और गेट बंद कर देते हैं तुरंत, इसलिए क्योंकि हमारे घर में डॉगी है, वो आ जाता है अंदर, तो वो ज़रा मैं खाऊँ ले। और उसके बाद हमने यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद इधर बाथरूम की तरफ जो है धुलाई वुलाई करी, क्योंकि यहाँ पे पानी पानी आ जाता है, तो यहाँ पे धुलाई करनी पड़ती है। तो बस धुलाई कर दी मैंने, और उसके बाद जो है कपड़े फिर वो धुलूँगी। और कपड़े उपड़े जो हैं धुलने के बाद फिर मैं अपना बाकी काम करूँगी। ये अभी टाइम हो रहा था, 6:30 का टाइम हो रहा है। जब मैं कपड़े धुलने आई थी तो टाइम 6:30 हो गया था। अब लास्ट मेरा कपड़े ही बचा था धुलने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था धुलना, क्योंकि कपड़े भी ये है कि डेली डेली नहीं, जैसे मैं 1-2 दिन के कपड़े हैं वो धुल रही हूँ, क्योंकि डेली डेली नहा भी नहीं रही उस समय। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, और जिसकी वजह से मैं ना वीडियो वगैरह बना पा रही, क्योंकि मुझे केक के ऑर्डर जो हैं वो आ नहीं रहे हैं डेली डेली। तो जब केक का ऑर्डर आता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। उससे पहले क्या होता है कि मैं सोच रही, मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पे, तो उसमें मैंने ये बोला था कि आप लोग ब्लॉग देखना पसंद करेंगे या फिर, तो सबने बोला था ब्लॉगिंग, तो इसलिए मैंने ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया है डालना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉन्ग ब्लॉग भी डाल दिया करूँगी, और कभी लॉन्ग वीडियो केक की रेसिपी भी डाल दिया करूँगी। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखा करिएगा। और अपना ब्लॉग में अपना फिर से मैं 32 बार वाला शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ गया है। 5-6 महीने हो गए हैं मुझे, मैंने 32 बार छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत जब से ख़राब हुई थी तब से मैं अपने, मतलब अपना डाइट नहीं, रूटीन फॉलो कर पा रही थी, ना एक्सरसाइज कर पा रही, ना कुछ भी कर पा रही, जिसकी वजह से मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा मुझसे ऐसे, बच्चों का ध्यान रखूँ या खुद का थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। बट मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, इसलिए मैं अपना फिर से शुरू कर रही हूँ। तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरे सारे काम निपट चुके हैं, मैं जा रही, मैं मम्मी के संग वोट डालने जाऊँगी, तो बस इसलिए मैंने फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाया। तो अभी वोट डालने के बाद फिर मिलती हूँ, क्योंकि वहाँ तो कैमरा लेके जा नहीं सकते हैं, तो आने के बाद फिर मिलते हैं। और अभी थोड़ी सी चाय पी रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, नाश्ता बनाया नहीं, तो थोड़ा सा मुझे चाय की सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हुड़क लगती है, तो बस थोड़ी चाय पी रही हूँ। फिर हमारे यहाँ ना जो भी मोहल्ले में शादी वगैरह होती है जितनी भी,
तो सब बहू दूल्हा यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, पूजा करते हैं, तभी जाते हैं। हमेशा नई नई बहू पूजा करने ज़रूर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद मैं वोट डालने गई थी। देखिए मेरे वोट डालने गई वो निशान बनाया, और यहाँ बाबू कह रहा मेरे तो निशान है नहीं। मैंने कहा तुमने वोट ही नहीं डाला जो तुम्हारा निशान होगा। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए मतलब बनाना शेक बनाया, क्योंकि खाना पीना बनाना नहीं था, खाना था रखा हुआ, तो खाना वाना नहीं बनाया, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ बनाना शेक बनाया, बच्चों को दिया, मैंने पिया बनाना शेक। क्योंकि बच्चों को ना बनाना शेक बहुत ज़्यादा पसंद में आता है। इस समय मैंगो का सीज़न नहीं है, मैंगो होते हैं तो फिर मैंगो शेक भी बना देती हूँ बच्चों के लिए। जो भी सीज़न आता है बनाना है तो बनाना शेक बना दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे दे दिया। उसके बाद पता हमने ये पी के शाम का टाइम हो रहा है। अभी यहाँ नन्नू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसको इतना ज़्यादा बुखार हो गया, इतना तेज़, मैंने पट्टी रख के बुखार उतारा, और इसका भी मतलब उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी। अब यहाँ पे बच्चों को तो यही देती है खरगोश के, बट इसकी हालत इतनी ख़राब थी तो मैं यहाँ पे देखने आई। बच्चे भूखे थे तो मैंने खरगोशनी को यहाँ पे छोड़ा कि दूध पिला दे, बट अकेले वो पिलाती ही नहीं है। वो पिलाती खुद से कभी भी नहीं है। बच्चे पी लें तो फिर नन्नू पकड़ के पिलवाती है, बट इस समय मैं अकेले कैसे पकड़ती, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा पिलाएगी तो पिला देगी। बाकी फिर मैंने बीट रूट डाल दिया था एक, कि ये खा ले बच्चे भी और ये भी। फिर बहुत ज़्यादा मेरी भी शाम से, फिर मेरी 11:30 बजे से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहा है, तो 2 बजे का टाइम हो रहा है कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरी बिल्कुल भी तथा नहीं थी कि खुद से मैं 1 गिलास पानी पी पाऊँ। अब जब मैं दर्द में इतना तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द, मुझे चैन नहीं पड़ रहा, लेटे बैठे कुछ भी चैन नहीं पड़ रहा। फिर मेरी बेटी उठ गई, उसकी थोड़ी हालत सही हो गई थी, तो वो उठ गई। फिर उसने मुझे अजवाइन का पानी दिया, नींबू पानी दिया, वो मैंने पिया, और मेरे पेट सहलाती रही काफ़ी देर तक। तो जाके फिर भी मेरा मतलब तबीयत जो है 11:30 बजे से 4:30 बजे तक मैं ऐसी, मुझे उल्टियाँ होती रहीं, मुझे पतली लैट्रिन होती रही, मुझे बार बार मतलब मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई थी उल्टी लैट्रिन में कि मेरी शरीर काम करना बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा कि मैं अब गिर जाऊँगी, अब गिर जाऊँगी। मेरा बीपी भी बिल्कुल डाउन हो गया। इस वजह से मुझे हॉस्पिटल सुबह को मैं गई थी दवा लेने, तो दवा लेने गए, डॉक्टर को दिखाया तो बुखार निकला और बीपी बिल्कुल डाउन था, बिल्कुल ही डाउन। इतना ज़्यादा डाउन था कि मेरी बॉडी में बिल्कुल मतलब ऐसा था कि चल फिर तक नहीं पा रही, मुझे टम टम करके जाना पड़ा पास में। तो डॉक्टर ने बोतल वगैरह चढ़ाई। मैं वहाँ का तो सूट वूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हालत ही नहीं ठीक थी उस समय। तो मेरी नंद थी मेरे संग में, तो उन्होंने किया ही नहीं था। तो फिर मैं बोतल वोतल चढ़ी, फिर मैंने बोतल चढ़वाई, दवाई ववाई खाई, तो जाके मेरी बॉडी में थोड़ा सा जान आई है। और ये देखिए हाथ में बोतल चढ़ी, 4 इंजेक्शन लगे, फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। और आज का ब्लॉग इतना ही, आगे मैं बना नहीं पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें।